नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कृषि जानकारी यूट्यूब चैनल में हूं राजू दागड़। किसान भाइयों, सोयाबीन एमएसपी को पार कर चुकी है। क्या अब 5800 के तकरीबन सोयाबीन बिकेगी या फिर नहीं बिकेगी? पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं दे रहा हूं। वो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सोयाबीन बाजार को लेकर हमारे अनुमान बिल्कुल सही साबित हो रहे हैं। हमने आपको बताया था कि यदि कीर्ति प्लांट पर भाव 5,000 से ऊपर टिकते हैं तो फिर बाजार 5500 रुपये तक जा सकता है। और कल रविवार को कीर्ति प्लांट पर भाव बढ़कर 5570 रुपये पहुंच गए हैं। बीते सप्ते सोयाबीन के भाव में लगभग 250 तेजी दर्ज की गई है, जबकि पिछले एक महीने में बाजार 750 रुपये तेज हुआ। इसका दुक्का मंडियों में अब सोयाबीन के रेट एमएसपी से ऊपर दिखने लगे हैं। शनिवार को उज्जैन मंडी में भाव 200 उछलकर 5400 प्रति क्विंटल पर पहुंच गया है। कीर्ति के अलावा अन्य प्लांटों पर भी सोयाबीन के भाव 5400 से 5480 रुपये तक पहुंच चुके हैं। आवक की बात करें तो सोमवार को देश भर में आवक 3.85 लाख बोरी थी, लेकिन मध्य प्रदेश में भावांतर योजना बंद होने के बाद आवक तेजी से घटी और सप्ताह के अंत तक यह घटकर करीब 1.60 लाख बोरी रह गई है। कम आवक ने बाजार को मजबूत आधार दिया है, लेकिन इसी तेजी का सबसे बड़ा कारण सोया डीओसी की मजबूत घरेलू और निर्यात मांग रही है, जिसके कारण ओम सिद्धूलिया पर डीओसी के भाव 2500 से लगाकर 3,000 प्रति टन उछलकर 42,000 रुपये प्रति टन पहुंच गए हैं। पोल्ट्री फीड सेक्टर से लगातार अच्छी मांग बनी हुई है, जबकि इसके उलट त्योहारों का असर निकलने के बाद सोया तेल की मांग कुछ कमजोर पड़ी, लेकिन डीओसी की तेजी के चलते इसका असर सीमित दिखा। सोया रिफाइंड तेल के दामों में 30 रुपये प्रति किलो की तेजी देखी गई और कांडला पर भाव 1330 व मुंबई में 1350 रुपये प्रति 10 किलो पहुंच गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर ब्राजील में रिकॉर्ड उत्पादन संभावना बाजार के लिए एक बड़ा नेगेटिव फैक्टर बनी हुई है। राबो रिसर्च और सेफ्रॉक्स के अनुसार वहां उत्पादन 177.179 मिलियन टन पहुंच चुका है और इसी के चलते ब्राजील मूल की डीओसी के रेट 5% तक गिरे हैं। अगले महीने से कटाई जोरों शोरों से शुरू होने की संभावना है, जिसके आगे चलकर वैश्विक सोयाबीन बाजार पर और दबाव आ सकता है। जब तक ब्राजील की फसल का असर सीधे भारतीय बाजार पर नहीं पड़ता, तब तक घरेलू स्तर पर सोयाबीन को सपोर्ट मिलता रह सकता है। ऑल ओवर देखा जाए तो कृषि मंडी मीडिया का मानना है कि तकनीकी तौर पर 5500 का स्तर अब स्टॉक लॉस सपोर्ट बनता दिखाई दे रहा है। अगर भाव 5500 पर टिकते हैं तो इसके ऊपर बाजार का अगला संभावित लक्ष्य 5800 दिखाई देता है। हम पिछले सप्ताह पर कायम है और 5500 पर 50% तक माल हल्का कर लेना चाहिए और बाकी को इसी स्तर पर स्टॉप लॉस मानते हुए होल्ड करना चाहिए। जो साथी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वह हर 50 से 100 रुपए की उछाल में मुनाफा लेते रहिए। सब भाइयों, सोयाबीन के ऊपर ये थी जानकारी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।